फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान मैदान में मौजूद है। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान कैसे मैदान में मौजूद है। पाकिस्तान ना सिर्फ मैदान में मौजूद है बल्कि छाया हुआ है। पाकिस्तान अगरचा जो है फीफा वर्ल्ड कप का कभी क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं जीत सका, और देखा जाए तो इसके जो सैकड़ों रुकन ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं होता। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर पाकिस्तान ना हो तो शायद फीफा का वर्ल्ड कप इस तरह कामयाबी से कभी हो भी ना सके। वजह ये है कि फीफा के लिए, ना सिर्फ फीफा के लिए बल्कि दुनिया भर में जहां भी फुटबॉल के मुकाबले होते हैं वहां पे पाकिस्तान का गेंद यूज होता है। और पाकिस्तान के ये जो फुटबॉल है ये कहाँ तैयार किए जाते हैं? सियालकोट में। इस साल भी यानी 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ही फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो ऑफिशियल मैच बॉल्स हैं वो पाकिस्तान ही की तरफ से गए हैं। इसके अलावा लाखों रेप्लिका जो गोल्ड क्वालिटी की गेंदें वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही फराहम की गई हैं। इस दफा जो ऑफिशियल गेंद इस्तेमाल हो रही है, यानी जो वर्ल्ड कप के जो खिलाड़ी जिस गेंद के जरिए खेल रहे हैं उसका नाम है ट्रायोंडा, जिसे सियालकोट में ही तैयार किया गया है। ये असल गेंद है जिसे वर्ल्ड कप के दौरान ग्राउंड में मैचेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेंद की जो कीमत है वो 160 से लेकर 170 अमेरिकी डॉलर तक है, यानी कि एक गेंद की कीमत 45,000 से लेकर 48,000 पाकिस्तानी रुपए में है। ये जो ट्रायोंडा है वो कोई आम फुटबॉल नहीं, ये हाई टेक जो है वो स्मार्ट डिवाइस है जिसके दरमियान में यानी बॉल के सेंटर में 500 हर्ट्ज मोशन सेंसर चिप नस्ब है जो सेकंड में 500 बार डाटा जो है वो जो उनका कंट्रोल सेंटर है वहां तक मुंतकिल करता है। ये सेंसर रियल टाइम में रेफरी कंट्रोल रूम को डाटा भेजता है। जैसे ही खिलाड़ी का पांव जो है वो गेंद को छूता है, सेकंड के हजारों हिस्सों में इसका पता कंट्रोल रूम को लग जाता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से दुरुस्त फैसले करने में मैच रेफरीज जो हैं वो कामयाब होते हैं। यानी देखा जाए तो माजी में ये एक बड़ा मुश्किल काम था कि रेफरी को गेंद के साथ साथ दौड़ना पड़ता था और ये देखना पड़ता था कि कहीं किसी खिलाड़ी ने कोई ऐसी गलती तो नहीं की या मैच में कोई इस तरह का काम तो नहीं किया कि उसको मैच से बाहर करना पड़े। अब ये साथ भागने वाली रेफरी की सरदर्द नहीं रही। ये दर्द सर जो है वो अब पाकिस्तान से तैयार करदा जो मैच का बॉल है उसने उठा लिया है। यानी कि अब ये खुद बता देता है कि आया खेलने वाला जो खिलाड़ी है उसने उसके पाँव ने दुरुस्त हिट किया या गलत हिट किया, क्या जो हुआ वो सही था या गलत था। इसी के नतीजे में तमाम फैसले होते हैं। इसका मतलब कि ये क्रेडिट किसको जाता है? पाकिस्तान को जाता है और सियालकोट को जाता है। यहाँ ये भी बताते चलें कि दुनिया का पहला वाटर रेजिस्टेंट जो फुटबॉल है वो भी पाकिस्तान ने ही बनाया था और इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है आज तक भी। और यह एक और भी जो है काबिल जिक्र बात है कि पाकिस्तान हर साल दुनिया भर में 4 से 6 करोड़ तक फुटबॉल बरामद करता है। ये बहुत बड़ी तादाद है। जाहिर है कि इसकी जो है वो अच्छा खासा पाकिस्तान पैसा भी कमाता होगा और सियालकोट बहरहाल बरामदात में जो सरे फहरिस्त है वो फुटबॉल ही है और इसी की वजह से पाकिस्तान की बरामदात जो है उनमें इजाफा हो पाता है। लेकिन देखना ये है कि ये जो सारी चीजें हैं या जो कमाया जा रहा है, जो पाकिस्तान कमा रहा है या सियालकोट कमा रहा है, क्या उसका फायदा फुटबॉल बनाने वालों को भी होता है या नहीं? क्योंकि जो कारीगर जो फुटबॉल तैयार करते हैं उनको इसका कम ही फायदा होता है। एक कारीगर जो है जो हाथ से फुटबॉल तैयार करता है उसे एक बॉल तैयार करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं और 600 से ज्यादा उन्हें टांके लगाना पड़ते हैं। एक जो फुटबॉल की तैयारी में उन्हें तकरीबन 160 से 170 रुपए तक मिलते हैं। नतीजतन वो पूरे दिन में 350 से लेके 500 रुपए तक कमा सकते हैं। अब इससे कमाई तो नहीं कहा जा सकता। किस कदर अफसोस की बात है कि अरबों डॉलर या अरबों रुपया कमाने वाले जो हमारे बरामदी पार्टियां कह लें या बिजनेसमैन हैं उनके लिए, कारीगरों के लिए किसी किस्म का कोई भी हिस्सा नहीं है। जो लेबर जो है मशीनों पर काम करते हैं या क्योंकि ये जो नए हैं फुटबॉल्स वो मशीनों के जरिए तैयार होते हैं, उन पे काम करने वाले कारीगरों को वही तनख्वाह दी जाती है जो कम से कम तनख्वाह हुकूमत मुकर्रर कर दे और वो तनख्वाह है 32,000 से 40,000 रुपए तक।
आलमी दबाव की वजह से इतना जरूर हुआ है कि अगर ये कारीगर या जो लेबर्स है वो थोड़ा डबल यानी ओवर टाइम करे तो उनको उसका डबल मुआवजा दे दिया जाता है। वो भी इस वजह से है क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो पार्टनर है या सियालकोट की जो पार्टी है उसका जो पार्टनर है वो एडिडास है। एडिडास और दीगर आलमी इदारों का ये होता है कि जिन्होंने ये फुटबॉल तैयार किए हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त मुआवजा दिया जाए। उन्हें तनख्वाहें तो उतनी नहीं दी जाती, काम के जो औकात वही हैं जो लेबर्स के लिए होते हैं, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। लेकिन उसका सिर्फ ये होता है कि जब कोई वर्ल्ड कप हो रहा हो या कोई बड़ा मैच हो रहा हो और जब बहुत बड़ी तादाद में फुटबॉल तैयार करने हो, उस सूरत में उन्हें ओवर टाइम दे दिया जाता है डबल। इसके अलावा उनकी किसी भी हवाले से कोई सुनवाई नहीं होती। वो इस बारे में किससे बात करें, उन्हें खुद भी जो है इल्म नहीं। इसके अलावा जो दूसरी जो है आलमी मुदाखलत का ये जरूर फायदा हुआ है कि सियालकोट में अब चाइल्ड लेबर पर पाबंदी है। अब ये कि बच्चे इस फील्ड में नहीं है, बच्चे ये काम नहीं कर रहे। हाँ, खवातीन जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद है, 35 से 40% खवातीन इस जो है रोजगार से मुंसलिक है, लेकिन वो हाथ से जो फुटबॉल हैं वो बनाने का काम करती हैं। यानी उन्हें भी देखा जाए तो रोज का जो वो कमाती हैं वो सिर्फ 350 से लेकर 500 रुपए तक है। आज के दौर में सिर्फ 350 से लेकर 500 रुपए तक जो आमदन है उससे कोई क्या गुजारा करता होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। हालांकि देखा जाए कि ये जो फुटबॉल है जो लोकली तैयार किया जाता है उसकी लोकल मार्केट में भी कीमत 700 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक है। अब जाहिर है कि यहाँ भी फुटबॉल खरीदे जाते हैं, और कुछ नहीं तो इतना तो जरूर होना चाहिए कि उन्हें मुकम्मल हिस्सा नहीं तो इतनी तनख्वाहें उनकी जरूर हो जानी चाहिए कि कम से कम वो अपने घर का किचन अच्छी तरह चला सकें। देखा जाए तो ये सियालकोट की कारोबारी बरादरी के लिए भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि एक तरफ वो यहाँ एयरपोर्ट्स भी बना रहे हैं, ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने आलमी दबाव पर अपने जो मुलाजमीन हैं उन्हें सेहत की सहूलियात भी फराहम कर रखी हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार का अच्छा मुआवजा या काम का अच्छा मुआवजा देना भी उनकी जिम्मेदारी है। ये फुटबॉल जो है आलमी वर्ल्ड कप जो है ये हर 4 साल के बाद होता है। अब अगला मैच जो है वो 2030 में होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के फुटबॉल बिकना बंद हो जाएंगे, वो इसी तरह बिकते रहेंगे। और क्योंकि खवातीन का वर्ल्ड कप भी होना है और वो भी हर 4 साल के बाद होता है, इसी तरह पाकिस्तान के फुटबॉल्स और सियालकोट के फुटबॉल्स बिकते रहेंगे। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जो फुटबॉल तैयार करके आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद कर रहे हैं, उनको उनका हक जरूर दें।